अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आ रही हैं एमडी कैट डिले के हवाले से, वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आंसर करने जा रहे हैं। एमडी कैट डिले के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा एमडी कैट डिले होना चाहिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या एमडी कैट डिले हो सकता है, अगर हो सकता है क्या वो वैलिड रीजंस हैं कि जिनकी वजह से पीएमडीसी ये सोच सकता है कि एमडी कैट को डिले कर दिया जाए। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि अगर एमडी कैट डिले नहीं होता है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सेंटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, हमारे डोमिसाइल के हिसाब से हमारा कौन सा सेंटर बेस्ट रहेगा, या हमें कौन कौन से सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और कौन से नहीं हैं। इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। फ्लड अफेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली अगर उनकी बात कर ली जाए, जिनके एरियाज़ जो हैं वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, तो इस हवाले से भी आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट गाइड कर देंगे। देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमडी कैट 2025 डिले के बारे में। एमडी कैट 2025 जो है, उसको 5 अक्टूबर को आपको पता है स्केड्यूल किया गया है। अभी तक अगर बात कर लें तो पीएमडीसी ने इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की है कि एमडी कैट 2025 को किसी भी तरह से डिले किया जा सकता है। और जाहिर है कि ऐसा होता भी नहीं है कि पीएमडीसी कभी इस तरह की ऑफिशियल अपडेट जारी करे। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि पीएमडीसी के हलकों में अभी तक कोई इस तरह की डिस्कशन भी नहीं चल रही है। अगरचे पीएमडीसी तक ये चीज़ें पहुँच ज़रूर रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं, ज़ाहिर है कि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। लेकिन पीएमडीसी में अभी तक इस तरह की डिस्कशन क्यों नहीं चल रही है? आपको पता है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मीटिंग भी हुई थी नेशनल असेंबली के तहत, जो इन मामलात को देखती है कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, तो उसमें भी इस एमडी कैट 2025 के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के कंसर्न्स थे, फ्लड अफेक्टेड स्टूडेंट्स के, उनको जिक्र नहीं किया गया था। इसके पीछे देखें, जो रीज़न समझ आती है वो यही समझ आती है कि पीएमडीसी अभी बेसिकली वेट करना चाह रहा है, क्योंकि अभी तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम पड़ा है आप लोगों का एमडी कैट होने में। तो हो सकता है पीएमडीसी ये सोच रहा हो कि तब तक सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए, तो फिर हम एमडी कैट डिले करने का फ़ैसला जो है वो ना करें। और देखें, इसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात इन्वॉल्व होते हैं। तो पीएमडीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको किसी भी तरह से लॉस हो या किसी भी तरह से इनडिसिप्लिनरी जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़े। तो देखें, अगर महकमा मौसमियात की बात कर लें या इसी तरह से जो दीगर अगर हम चांसेस जो हैं वो देख लें, तो वो हमें हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में। अगर हम उम्मीद की बात करें और ख्वाहिश की बात करें, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हालात बिगड़ें। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का एमडी कैट जो है वो डिले कर दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा पीएमडीसी के पास कोई और चारा भी नहीं रहेगा जब स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे होंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन में कि मुल्क के हालात अगर ख़राब होते हैं, पीएमडीसी ये कंडक्ट करवा देता है और कुछ स्टूडेंट्स पहुँच पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते हैं, सेंटर्स में उनको मसला होता है, तो ये इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल फिर पीएमडीसी होगा। और पीएमडीसी के साथ भी वही होगा जो पीएमसी के साथ हुआ था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ। जिन लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता, जो लोग अभी आए हैं एडमिशन लेकर, वो लोग इस चीज़ को जाकर सर्च करें कि किस तरह से पीएमसी के साथ ये चीज़ें हुई थी, जो लोग भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो पीएमडीसी कभी नहीं चाहेगा कि पीएमसी जिसको वो ख़त्म करके आए थे उसी के तर्ज़ अमल पर उनके साथ भी बिहेव किया जाए। तो आई थिंक अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो फिर डीएमडीसी इस चीज़ को सोच सकता है। और ये वही स्टूडेंट्स के हवाले से खुशखबरी होगी कि जो वाक़ई सैलाब की वजह से एमडी कैट नहीं देना चाह रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी की वजह से नहीं देना चाह रहा है, तो आई थिंक उसको मज़ीद नुकसान ही होगा इस चीज़ को लेकर, अगर एमडी कैट हो जाता है। क्योंकि सैलाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है और एमडी कैट आप लोगों का हो जाता है, तो आप लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग जाके एमडी कैट दे देंगे। लेकिन अगर आप इस उम्मीद पर तैयारी नहीं कर रहे हैं कि भई एमडी कैट जो है वो डिले हो जाएगा और मैं बाद में अपनी तैयारी की जो है वो मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए, तो आप लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर एमडी कैट डिले नहीं होता है, तो आप लोग तैयारी की वजह से रह जाएँगे। और अगर आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, सैलाब से सिर्फ़ खौफ़ज़दा हैं कि एमडी कैट जो है वो डिले होना चाहिए, हम नहीं पहुँच पाएँगे, फ्लड अफेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनके लिए कुछ मामला बेहतर है मेरे ख़्याल से, क्योंकि पीएमडीसी इस तरह से नहीं करेगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं कि सेंटर्स के हवाले से, जो लोग सेंटर्स के हवाले से कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग यहाँ पर आइएगा इस वेबसाइट पर, ऑल अबाउट एमएल, जो कि मेडिकल लर्निंग के हवाले से वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को टूल्स का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग एमडी कैट 2025 सेंटर चेकर के नाम से ये टूल है, इस पर चले जाइएगा। और यहाँ पर आप लोग
एंटर करेंगे कि जो भी आपका प्रोविंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर मैं सेंटर्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे बता दिया जाता है कि एमडी कैट 2025 में आप लोगों के लिए ये सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आई होप सो कि किसी को भी अब अगर ये कन्फ्यूजन है तो वो नहीं रहेगी, और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी आपको बता दी जाएगी आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ पर जो आपको अवेलेबल होगी। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी कन्फ्यूजन जो है ये क्लियर हुई होंगी। मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी या कोई भी चीज़ आप लोगों को गाइडेंस के हवाले से चाहिए होगी तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।